हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आप अपनी टर्म टू की प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़ का वो है डायरेक्टिंग, और यहाँ पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ था डायरेक्टिंग का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो भाई, कम्युनिकेशन तो हम सबको पता है क्या होता है, और इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एस्टिमेट करा गया है कि मैनेजर जो है अपने टाइम का, यानी ओवरऑल जो टाइम है उसका ऑर्गेनाइजेशन में, उसका 90% जो होता है वो स्पेंड करता है कम्युनिकेटिंग में। कम्युनिकेटिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, अप्रूविंग एंड रिप्रीमेंडिंग, यानी कि इसका मतलब होता है लोगों को डांटना, फटकार लगाना उनकी। तो इन सारी चीज़ों में एक मैनेजर जो है अपना पूरा 90% जो टाइम है वो स्पेंड करता है। इफ़ेक्टिवनेस किसी भी मैनेजर की जो होती है डिपेंड करती है उसकी एबिलिटी टू कम्युनिकेट पे, यानी कि वो अपने कैसे सुपीरियर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, एक्सटर्नल एजेंसीज, चाहे वो बैंकर्स हों, सप्लायर्स हों, यूनियन, गवर्नमेंट, कोई भी हो, उनके साथ वो कैसे डील कर रहा है, उनके साथ वो कैसे कम्युनिकेट करता है, ये उसकी इफ़ेक्टिवनेस को शो करता है। बिकॉज अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई भी काम नहीं हो पाएगा। राइट नाउ जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और आप जब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फीडबैक देंगे, तो कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहता है एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम सभी को पता है, हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि भी जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ द एसेंस टू मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो बेसिस होता है कोऑर्डिनेशन का। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाएगा। इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज़ एंड पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. Such coordination is provided by explaining about organizational goals, mode of their achievement and interrelationship between different individuals. तो भाई यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, लोगों को बताता है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, उनको उनके वर्क को एक्सप्लेन करता है। उसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो भी एक्सप्लेन करे जाते हैं और उनके बीच में एक प्रॉपर जो मोड है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसी के बेसिस पे इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स भी क्रिएट होती हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही स्मूथ फंक्शनिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। बिकॉज जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, चाहे वो फिजिकल एलिमेंट्स हो, ह्यूमन हो, कुछ भी हो। तो उनके साथ आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो आप अपने जो वर्क को है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है एक्ट एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि डिसीजन लेने से पहले भी मैनेजर को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो उनको कंसिडर करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ों से कम्युनिकेशन के थ्रू ही मिलती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजर टू टेक एनी मीनिंगफुल डिसीजन अगर उसके पास कम्युनिकेशन नहीं हो। अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है तो मीनिंगफुल डिसीजंस कभी भी नहीं ले सकता। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वन कैन टेक राइट डिसीजन। तो भाई अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और कम्युनिकेशन नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा उस चीज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, साथ ही साथ आज की डेट में तो फीडबैक भी इवन हमें मिल जाता है। तो वो क्या है, वो एक टाइप का कम्युनिकेशन ही है। अगर वो कम्युनिकेशन नहीं होता तो आप डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे आज की डेट में आप क्या करते हैं, रिव्यू देखते हैं, रिव्यू के बेसिस पे आप परचेज करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, यानी कि वो कम्युनिकेशन है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंक्रीजेज मैनेजेरियल एफिशिएंसी। सो ये जो कम्युनिकेशन होता है मैनेजेरियल एफिशिएंसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि क्विक एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस हो मैनेजरियल फंक्शंस का। द मैनेजमेंट कन्वेज द गोल एंड टारगेट्स, इशूज इंस्ट्रक्शन, एलोकेट्स जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लुक आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट। तो जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, गोल्स को कन्वे करता है, टारगेट बताता है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, इंस्ट्रक्शंस देता है, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, और साथ साथ देखता भी है उनको कि वो काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं। कम्युनिकेशन इज़ इन्वॉल्व इन दीज एस्पेक्ट। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। भाई अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसको करना क्या है।
इंस्ट्रक्शन जब आप दे रहे हैं तो अगेन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन होता है, इट ल्यूब्रिकेट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन एट वर्क विद द एफिशिएंसी। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका जो कम्युनिकेशन है ये ल्यूब्रिकेट की तरह वर्क करता है, यानी कि जैसे ऑयल चाहिए होता है हमें मशीन में, वैसे ही यहाँ पे कम्युनिकेशन भी एज अ ल्यूब्रिकेंट एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या करता है, कोऑपरेशन को और इंडस्ट्रियल पीस को यानी शांति को प्रमोट करता है। कैसे, यहाँ पे लिखा है कि द एफिशिएंट ऑपरेशन इज़ द एम ऑफ ऑल प्रूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जितने भी जो भी मैनेजमेंट है वो हमेशा ही चाहता है कि एफिशिएंट ऑपरेशन हो उसकी एक्टिविटीज़ का, जो भी वो काम कर रहे हैं वर्क का। इट मे बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ इंडस्ट्रियल पीस। तो अगर फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर अगर शांति है तभी आप काम कर पाएंगे, यानी कि वहाँ पे अगर डिससेटिस्फैक्शन होगा तो अगेन कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कैसे होता है, ये जो इंडस्ट्रियल पीस है कैसे अचीव होगा, ये होगा थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। और ये कब होगा, जब टू वे कम्युनिकेशन होगा, यानी मैनेजमेंट भी कम्युनिकेट कर रहा है विद वर्कर्स एंड वर्कर्स भी कम्युनिकेट कर रहे हैं विद मैनेजमेंट। सो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, इंडस्ट्रियल पीस को भी प्रमोट करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो कहता है कि स्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। तो यहाँ पर भी जो कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लीडरशिप का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। तो इन्फ्लुएंस कैसे कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस तभी होगा जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो लीडर कितना भी अच्छा हो, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। क्योंकि अगर आपने लीडरशिप की क्वालिटी वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी कम्युनिकेटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है बूस्ट मॉरल प्रोवाइड्स मोटिवेशन। तो जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, एफिशिएंट सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, उससे मैनेजमेंट जो होता है वो मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और सबऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई भी करता है। गुड कम्युनिकेशन असिस्ट द वर्कर इन देयर एडजस्टमेंट विद द फिजिकल सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। इट इम्प्रूव्स गुड ह्यूमन रिलेशंस इन इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो भाई अगर अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोग मोटिवेट भी होंगे और एडजस्टमेंट भी उनका ईजिली हो जाएगा विद फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, जिससे कि अच्छी ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी। सो आज का वीडियो था इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी आपको बताया कि आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर आपको कहीं डाउट है किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching the video.